नारायण नारायण। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रवजितकैतवोऽत्र परमो निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मित्रों, आज समय अभाव के कारण विलंब हुआ है, फिर भी अब थोड़ा सा अपना भागवत का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो देवहूति ने, कल हम देवहूति के प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। उसने अपने पति को चुन लिया और कर्दम ऋषि को अपने मन में बिठा लिया और माता पिता को कह दिया कि मैंने अपने वर को चुन लिया है, अब आगे का कार्य आप कर लेना, आप उनसे बात कर लेना। देवहूति ने कोई बातचीत नहीं की थी कर्दम ऋषि से, बस देख लिया, जान लिया कि अब हमें इन्हीं से ही अपना जीवन बिताना है। तो इधर जो है मनु और शत्रुपा दोनों राजा और महारानी अपने कन्या देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम आ गए। तो मनु महाराज ने कर्दम जी से प्रार्थना की कि हमारी कन्या ने आपको वर के रूप में वरण किया हुआ है, हम अपनी कन्या आपको समर्पित करना चाहते हैं। तो कर्दम जी को बड़ा संकोच हुआ कि आप तो सम्राट हो, राजा हो। और कर्दम जी बोले कि महाराज आप देखिए, आप सोचिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास हर चीज का अभाव है, या सब कुछ अभाव का साम्राज्य है। अभाव ही अभाव है, भाव तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास सब कुछ अभाव का साम्राज्य है। मनु महाराज ने कहा कि महाराज, हम महात्माओं की महिमा भी जानते हैं। वो भले ही उनके पास भौगोलिक वस्तु का अभाव हो, लेकिन वो आध्यात्मिक तपस्या बल से परिपूर्ण होते हैं। हम भली भांति महात्माओं से परिचित हैं, और भले आप लोग ऊपर से निर्धन होते हैं, लेकिन भीतर से आप, हम लोग ऊपर से धनवान होते हैं और भीतर से हम दरिद्र होते हैं। तो आप ऊपर से दरिद्र हैं, लेकिन भीतर से आप हजारों हजारों सम्राटों के सम्राट हो। आप इतने, हम तो आप हजारों सम्राट बनाने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। हमारे अधीन हमारा मन भी नहीं है, लेकिन आपके अधीन तो साक्षात परमात्मा भी आपके अधीन होता है। आपकी तपस्या के बल पर आप सारे पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप संतों से बड़े भली भांति से परिचित हूँ, महात्माओं से, तपस्याओं से, इसलिए आप मना नहीं करेंगे। तो मनु महाराज ने जो है इस प्रकार
कहकर संक्षिप्त में कहते हैं। तो विवाह जो है, तो इतने महात्माओं को स्वीकार करके देवहूति ने पति का रूप में उनको स्वीकार कर लिया। विवाह का प्रश्न आता है। आज जैसी विवाह की पद्धति है वो बिल्कुल ही अशास्त्रीय, अशोभनीय। आज के जैसा विवाह शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। और आज मूर्ख हिंदू आज अपनी ही घर की बहू बेटियों को रोड पर नचाता है। शर्म आती है इनको देखकर। रोड पर अपनी घर की बहू बेटियों को सजा सजा कर ढंग उनको रोड पर नचाती है। शर्म नहीं आती हिंदुओं को। तो कौन सा विवाह है ये वो? तो ऐसा विवाह शास्त्र में कोई संबंध नहीं इनका। जो सबसे बड़ा जीवन का यज्ञ होता है, आज वही सबसे बड़ा समाज का उपद्रव बना है। हर शादी में उपद्रव ही उपद्रव है। वो डीजे बज रहा है, कोई भूत प्रेत नाच रहे हैं, उधर हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोई बेवड़े कावड़े आ रहे हैं शराब पीकर, या कोई शराब पिलाई जा रही है, बोतलें की बोतलें खाली हो रही हैं। इस तरह का विवाह ये जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है विवाह। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ा उपद्रव ये विवाह बना है। सबसे बड़ा उपद्रव विवाह में ही होता है। कहीं तो ऐसा होता है, इतने झगड़े मारपीट गोलियां चलती है। इस तरह का विवाह आजकल बड़ा खतरनाक और अशोभनीय हो गया। इस बात का समर्थन भारतीय शास्त्रों में तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या ऑर्केस्ट्रा, पहले क्या क्या रखती पगले लोग हैं। पैसा इनके पास बहुत है, पैसे के कारण ये क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये विवाह नहीं, ये तो भूत प्रेत। जैसे कि मनु महाराज ने मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार। तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनु महाराज ने मनुस्मृति में किया है। तो पहला विवाह है ब्राह्म विवाह। देखो, ये पहला देहूति और कर्दम का ब्राह्म विवाह है, जिसमें माता पिता कन्या ने पसंद किया, वर ने पसंद किया और योग्य है। माता पिता ने दोनों का हाथ, दोनों में हाथ में वरण दे दिया और जो कुछ है वो उनको समर्पित कर लिया, एक दूसरे को समर्पित। ये ब्राह्म विवाह है। तो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह है। याद रखोगे ना सज्जनों? ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो कर्दम कहते हैं, राजन मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है, क्योंकि काम भगवत भजन में, यज्ञ में, भगवत भजन में, ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म यज्ञ में जो है विघ्न प्रकट करता है, विघ्न उपस्थित करता है। काम को मुझे विवाह करके मारना है, काम को विवाह करके शांत करना है। जो है कर्दम विवाह में एक शर्त रखते हैं, हम शर्त विवाह करेंगे आपकी कन्या से, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त रखी कर्दम जी ने? जब तक एक पुत्र होने तक मैं आपके पुत्र से साथ लौकिक संबंध बनाऊंगा, और एक पुत्र होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। एक पुत्र के होने तक मैं आपके पुत्र के साथ लौकिक संबंध बनाऊंगा। मंजूर है? अगर मंजूर है रखूंगा,
और जब पुत्र होते ही मैं वन जाके संन्यास ले लूंगा। क्या ये मंजूर है? मंजूर है तो मुझे पसंद है कन्या, मुझे मंजूर है। तो काम वासना को एक ही स्त्री में संजोकर काम वासना का नाश करने के लिए ही विवाह होता है। एक नारी में, एक पुरुष में इस काम वासना को बांध देना, सीमित कर देना, उसका नाम है विवाह। तो कर्दम और देवहूति का विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम और देवहूति 12 वर्ष तक एक घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कोई उनके बीच में संबंध नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है। 12 वर्ष तक निर्विकार होकर ईश्वर की आराधना कर ली। हाँ, तो 12 वर्ष तक वो एकदम निर्विकार ब्रह्मचारी व्रत पालन कर लिया। विसृजम कामम दम्भं च द्वेषम लोभम मघम मदम। तो देवता ने भी सब कुछ अपना जो है सब छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके अपनी पति की बड़ी सेवा कर ली। तो 12 वर्ष के बाद देवहूति ने 12 वर्ष तक कर्दम जी की सेवा कर ली और इस सेवा से कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो एक दिन जो है देखा कि राजमहल में पली बूढ़ी कन्या देवहूति बड़ी शरीर से काफी दुर्बल लगने लगी। तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि मांगो, क्या चाहते हो? प्रसन्न हो गए। तो बोले प्राणनाथ आप तो बस आप है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कर्दम जी ने प्रसन्न होकर प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तर्वेवा विरचीकरत्। तो जो है अपनी प्रिया को खुश करने के लिए कर्दम जी ने दिव्य विमान का कामगा विमानम, तो विमानम कामगा क्षत्तत शत्तः तर्यो वा विरचीकरत्। वो उन्होंने अपने तपोबल से एक कामगा विमान का प्रकट कर लिया और इतना सुंदर विमान कामगा, जो इच्छा करे, काम इच्छा मन में आ जाए, उतना बड़ा हो जाए, उतना छोटा हुआ, उसमें हर चीज कामना करते ही वो सारी चीज उनको उसी विमान में प्रकट हो जाती, प्रस्तुत हो जाती है। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न विभू सर्वरत्न समन्वितम निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानमिदमारुह। विमान तैयार हो गया, अब उसमें आरूढ़ होना है, लेकिन शरीर काफी दुबला है। वो सुंदरता पहले अलग थी, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने तपोबल से एक बिंदु सरोवर तैयार करना। तो सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम निमज्जास्मिन् हृदये भीरु विमानमिदमारुह। तो उन्होंने जो है बिंदु सरोवर का निर्माण कर लिया और आदेश दिया कि देवहूति, हे प्रिया, तुम इसमें जाकर डुबकी लगाओ। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानमिदमारुह, इसमें डुबकी लगाओ और फिर विमान में आरूढ़ हो जाओ। आदेश दिया, इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषाम यापकम मृणाम। ये इदम शुक्ल कृतम तीर्थम, ये इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान में चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामना की प्राप्ति कर देने वाला है। ऐसा दिव्य जो है बिंदु सरोवर जो है वहां तुम डुबकी लगाओ। और देवहूति ने जाकर वहां डुबकी लगाई और कर्दम जी ने भी डुबकी लगाई। दोनों भी दिव्य शरीर, युवा कामदेव जैसे कृति जैसा शरीर उनको दोनों को मिला।
कामदेव जैसे करदम जी हो गए और रति जैसी देहूती बन गई सुंदर, और दोनों विमान में आरूढ़ हो गए। और विमान ऐसा था कि वो भूमि पर भी चलता, पानी में भी चलता, आकाश में भी चलता, हर नभ में भी चलता, हर जगह जो है करदम जी को भूमंडल में पत्नी के साथ विहार कर लिया। और कहते हैं कि विहार करते करते कितना 100 साल बीत गए, 100 वर्ष बीत गए। इन 100 वर्षों में कहते हैं कि देहूती को 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। 9 कन्याएं हुई और 9 कन्या होने के बाद तो 9 कन्याओं का पिता है, उसी के यहाँ कहते हैं अब तो 9 कन्या होने के बाद भी पुत्र नहीं है, तो इसलिए अब वो पृथ्वी पर धरातल पर लौट कर आते अपने आश्रम में। आश्रम आने का 9 कन्या के पिता है, तो अब पुत्र तो हुआ नहीं है। तो मानो करदम जी ने पूछा भी होगा कि भाई हमें अभी संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, लेकिन कहा देवता ने, आपने तो कहा कि पुत्र होने के बाद, पुत्र रत्न होने के बाद, ये तो 9 कन्याएं हैं, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब तो भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान की तपस्या में फिर से अपने ये दोनों भी लगे हैं। तो कहते कि जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसी के यहाँ कपिल भगवान अवतरित होते हैं। 9 कन्याओं का अर्थ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति है श्रवणम, पहले श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति के नाम है। 9 कन्या यही 9 कन्या के बाद करदम जी के यहाँ भगवान कपिल आते हैं। देखो ये कन्याएं कोई साधारण थोड़ी ना थी, ये तो नवदा भक्ति हैं। तो करदम जी कहते हैं कि भगवान मुझे अब जो है, मुझे भगवान ने कहा भी था कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, ये स्मरण हो आया अभी, इसलिए भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। इसलिए हमें अब विकारों का त्याग करके भगवान की आराधना करके भगवान को अपने घर में बुलाकर अपना पुत्र बनाना है। इसलिए तस्याम बहुति ते काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरवोदारुणिः। तो ये अपने आराधना के साथ साथ दिव्य भगवान की नवदा भक्ति के साथ भक्ति हो रही है। तो कहते हैं भगवान उस करदम जी के तत्साम बहुत थे काले, कई लंबा समय बीत गया। भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणिः। तो इस तो पहले करदम जी के हृदय में प्रकट हो गए, वहां से वो दिव्य रूप तेज से देहूति के गर्भ में स्थापित हो गए। और उसके बाद अब भगवान कपिल का अवतार होने वाला है। तो प्राकृतिक पुत्र जब पैदा होता है तो माँ के पेट में दर्द होता है कहते हैं, लेकिन अलौकिक पुत्र होता है तब तो देखना ही क्या है। लेकिन जब अप्राकृतिक भगवान का जन्म होता है तब शरणागत भक्त जो है, भक्त के हृदय में दर्द, और तभी भगवान कपिल जी का प्रादुर्भाव होता है। तो एक दिन जो है दिव्य सारे मुहूर्त थे, कपिल भगवान जो है प्रकट होने वाले हैं। और भगवान संक्षिप्त में कहते हैं, आप कथा तो सब जानते ही हैं, कपिल भगवान जो है, भगवान विष्णु जो है कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। करदम जी के आश्रम में ब्रह्मा जी इनका आगमन होता है। ब्रह्मा जी करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह करते हैं और कला संक्षेप में कहते हैं, कला का विवाह जो है 9 कन्या के नाम है कला। कला का जो विवाह जो है
मरीचि ऋषि के साथ कर लिया, अनुसुईया का विवाह जो अत्रिश ऋषि के साथ करा दिया, श्रद्धा का विवाह जो अंगिरा के साथ किया, हविर्भु का विवाह पुलस्त्य के साथ किया, और गति का विवाह पुलह के साथ किया, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ किया, और ख्याति का विवाह भृगु के साथ किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ किया, शांति का विवाह अथर्वा के साथ किया। और इस तरह जो है अब पुत्र भी हुआ, पुत्र का सब कुछ नाम आदि कर लिया। भगवान तो कपिल थे ही, तो भगवान तो प्रकट हो गए। तो अब एकांत में जो है कर्दम जी जाकर भगवान से प्रणाम करते हैं, अब मैं संन्यास ले लूंगा, मेरा वचन था पुत्र होते ही मैं संन्यास ले लूंगा। तो कपिल भगवान को कर्दम जी एकांत में जाकर मिलते हैं। भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने कहा एकांत में जब मिले, माँ भी वहां पर नहीं है, संन्यास ग्रहण करके अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। भगवान ने वो भाषा वो जान गए कर्दम जी, और उस कपिल भगवान ने, उस छोटे से कपिल भगवान ने ये कह दिया कि भगवान आप संन्यास ले रहे हो ना, लो संन्यास ग्रहण करके अपनी कर्मों को मुझ में समर्पित करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। ये कपिल भगवान ने कहा। और वो संस्कृत में देखो, गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज, अमृतत्वाय मां भज। गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणि। तो सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर लो, मुझ पे अर्पण कर लो, मुझे ही सौंप दो सारे कर्म को। कर्म का कोई कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, ये सब कुछ मुझ में ही अर्पण करके स्थित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। ये वहां जाकर केवल अमर तत्व का, परम ब्रह्म तत्व का ही चिंतन करना। इसके बाद कर्दम जी ने कपिल भगवान की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करके अपने बेटे को प्रणाम किया, कपिल भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं दक्षिणी कृत्यताम प्रीतो वनमेव जगामः। और परिक्रमा कर ली, और परिक्रमा दक्षिणी कृत्यताम तम प्रीतो वनमेव जगामः। वन को चले गए, प्रणाम करके वो चले गए, परिक्रमा की और वन की ओर चले गए। अब देहूति अकेली हो गई। कपिल भगवान तत्व ज्ञान के लिए प्रकट हुए हैं, और वे जन्मजात सन्यासी थे। अतः माता देहूति ने अब कहा, वो तो केवल सांख्य उपदेश करने के लिए, सांख्य शास्त्र को निर्माण करने के लिए प्रकट हुए। और जैसे पिता चले गए वन में, तो माता ने भी देखा। अब धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हो गए। बड़े होने के बाद प्रसन्न मुद्रा में है, तो माँ ने भी देखा, देहूति माँ ने, वो जानती थी कि भगवान है, मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन मेरे पुत्र नहीं तो भगवान है। तब देहूति ने उनके प्रश्न पूछे। ये प्रश्न उत्तर माँ बेटे के कपिल भगवान के उत्तर हैं, और देहूति के प्रश्न हैं। भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है, और उसी को कहते सांख्य शास्त्र। तो देहूति का प्रश्न क्या था पहले? निर्विन्नायतनं भूमन न भूमन सादिन्द्रियवर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सिद्धिर्मविदां वरिष्ठं नमामि सिद्धमविदां वरिष्ठं। तो माता कहती है अपने पुत्र कपिल भगवान को, कहती हे प्रभु मैं निर्विन्न हूँ। जैसे गंगा यमुना गोदावरी नदी वो ऊपर से बड़ी मीठी है, जहाँ से प्रवाह होती है
वहां से बड़े मीठा बड़ा सुंदर जल होता है। लेकिन जैसे 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 बहती 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 पृथ्वी पर नीचे पृथ्वी का मैला धोते 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 समुद्र से पहुंचने तक वो बड़ी मैली हो जाती है। मैल और मिट्टी से समुद्र में सब पहुंच जाती हैं। जो पहले प्रारंभ से बड़ा शुद्ध जल होता है, बड़ा मीठा जल होता है, लेकिन समुद्र तक पहुंचते पहुंचते एकदम वो खारी हो जाती हैं, पीने लायक जल भी नहीं मिलता और बड़ा ही खारा कटुआ जल हो जाता है। ऐसे ही भोग की धाराओं को लिए हुए ये हमारी इंद्रिया, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो दुनिया के अनेक भोग देखने में बड़े मीठे, सुंदर, मधुर, आकर्षित लगते हैं, लेकिन इन धाराओं को अपने में समेटी हुई इंद्रियों ने इस अपने मन को, माने मेरे मन को बिल्कुल ही खारा और निरस कटुआ बना दिया, कड़वा बना दिया। ये अनेक भोगों को भोग भोग करके जैसे नदियां बहती बहती समुद्र में पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खारी हो जाती है, पानी पीने लायक नहीं रहता, उसी तरह हमारे इंद्रियां भी जैसे नदियां प्रारंभ में बड़े मीठा जल रहता है, गंगा यमुना सारी बहुत मीठा है, पानी कहीं का भी पी सकते थे, लेकिन समुद्र पहुंचते पहुंचते सारी दुनिया का मैला धोते धोते निकलती हैं। उसी तरह अपनी इंद्रियां जब हम पैदा होते हैं तो बड़ा ही हमारा जीवन, बचपन में सारी इंद्रियां बड़ी पवित्र है, कोई उसमें कोई विकार नहीं रहता है इंद्रियों में, ना आंख में विकार है, ना कान में विकार है, ना वाणी में विकार है, ना मन में विकार है, ना अंतःकरण में विकार है, कहीं विकार नहीं, विकार रहित हमारा शरीर रहता है, बालपन रहता है, बचपना रहता है। इस तरह जो है बड़ा ही पावन, बड़ा शुद्ध, इसलिए बचपना भी, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मन का भी सच्चा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते विकार जैसे जैसे आने लग जाते हैं, और तब धीरे 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 बच्चा पहले तो कैसे नंगे भी रहे, कपड़े पहने तो ठीक है, ना पहना तो ही ठीक है, कोई विकार नहीं, तो कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे विकार आने लग जाता है वैसे वैसे इन बच्चे बड़े हो जाते तो अपने आप को ढकने लग जाते हैं, शर्म आने लग जाती है। विकार आया तो धीरे 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 विकारी मन बन जाता है, जो मन शुद्ध था वो विकारवान बन जाता है और फिर खारा और निरस हो जाता है। तो इस तरह जो है देवती कहती है, प्रभु आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप हो। जैसे कुठार रूप हो, कुल्हाड़ी में दो तत्व होते सज्जनों, कुल्हाड़ी में दो तत्व होते, एक लोहे की कुल्हाड़ी होती है, लोहे की कुल्हाड़ी होती है सामने, दूसरी उसमें काठ का डंडा होता है, लकड़ी का डंडा होता है। खाली लोहे से अगर हम लकड़ी काटना चाहो, काटो तो जोर लगेगा, कटेगा नहीं है, पेड़ कटता नहीं है, लेकिन उसमें जब काठ का डंडा लगा दिया, काठ का डंडा लगाकर कुल्हाड़ी मारो तो वृक्ष की डाली या वृक्ष शीघ्र कट जाता है। हाँ, तो लोहा से डायरेक्ट नहीं कटता है वृक्ष, लेकिन वृक्ष की ही डाली का डंडा बनाकर हम उस वृक्ष को ही काट देते हैं। वैसे वेदांत के अनुसार जीव लोहा है। जीव क्या है? हम क्या है? जीवात्मा लोहा है। और लोहे को आग में रखो तो लाल पानी जो लाल हो जाता है, और पानी में रखो तो ठंडा हो जाता है। लोहे में तपाओ तो लाल हो जाता, और पानी में रखो तो जंग खाता है, पानी में रखो तो ठंडा भी लोहा होता है, आग में विकृत हो जाता है, जाएगा, और पानी में भी जंग खाता है। तो दोनों तरफ जब वो पानी अग्नि में रखो तभी विकारी हो गया, और आग में रखो तभी विकारी हो गया। तो इस तरह जो है रखेगा तो अथ ये जीव रूपी लोहे को, जीव है ये, जीव को लोहा कहते हैं।
इस जीव रूपी लोहे को अगर हम सत्संग रूपी आग में रखेंगे तो फिर क्या होगा, तब संसार रूपी वृक्षों को काटने में हमको सहजता हो जाएगी। लेकिन पहले हमको अपने इस जीव रूपी लोहे को सत्संग रूपी अग्नि में, ज्ञान रूपी अग्नि में तपाना होगा। ज्ञान रूपी अग्नि को उसको तपाना होगा। तो ज्ञान रूपी सत्संग रूपी अग्नि में हमने अगर उस जीव रूपी लोहे को तपाया तो क्या होगा, फिर उसमें जो है कृपा रूपी डंडा लगाना होगा। फिर भगवत कृपा रूपी डंडा, 2 दंड लकड़ी है ना, वो क्या है, इसमें जीव रूपी लोहे को सत्संग रूपी ज्ञान रूपी अग्नि में तपा लिया। उसके बाद भगवान की कृपा रूपी डंडा उसको लगाना होगा। और फिर जो है उसको देना किसके हाथ में देना पड़ेगा, विवेक रूपी गुरु के हाथ में। हमारे भीतर विवेक है, विवेक के द्वारा विवेक रूपी गुरु के हाथ में देना है। माने गुरु के मार्गदर्शन में, विवेक रूपी गुरु के मार्गदर्शन में इसको उसको चलाना होगा, तभी हमारा संसार रूपी वृक्ष कटेगा। जैसे कुल्हाड़ी, उसको लोहे का और लकड़ी का डंडा लगा दिया, उसके बाद उसको इंसान के हाथ में आया तो काटता है। उसी तरह हमारे संसार रूपी वृक्ष को काटना है तो हमको विवेक रूपी गुरु के हाथ में उसको देना है, तभी हमारा उसको वो चलाएगा। विवेक से चलाना पड़ेगा, वो डंडा भी विवेक से चलाकर, तब अविद्या रूपी संसार वृक्ष जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये अविद्या रूपी संसार वृक्ष तभी नष्ट होगा जब विवेक रूपी गुरु के हाथ में ये हम कुल्हाड़ी दे देंगे। तो देहूति ने कपिल जी से अनेक प्रश्न पूछे। यहाँ दूसरा प्रश्न पूछा, क्योंकि जीवन बड़ा क्षय है, बड़ा क्षणिक है। कहते न, निश्वासे नहीं निश्वास कदा वृद्धो भविष्यति, कीर्तनीयं अतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम। कहते निश्वासो नहीं विश्वास, जो निश्वास जो है, हम जो श्वास ले रहे हैं, निश्वासो नहीं विश्वास, जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं, कोई विश्वास नहीं को बाहर आ ही जाएगा। निश्वासो नहीं विश्वास, जो श्वास बाहर गया वो अंदर आएगा ही, इसका भी भरोसा नहीं है। कदा वृद्धो भविष्यति, कदा वृद्धो भविष्यति, कब वो श्वास अवरुद्ध हो जाएगा उसका कोई भी निश्चित नहीं। कदा वृद्धो भविष्य, कब होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्यात्, इसलिए मेरे विचार से तो बचपन से ही हरि का स्मरण कीर्तनीय मतो बाल्यात्। तो कीर्तनीय मतो, इसलिए बचपन से ही भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करना चाहिए। और वो कौन सा है, हरेर्नामेव केवलम, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम देखेंगे देवती और कौन से प्रश्न पूछ लेती हैं, उसमें संक्षेप में वर्णन करेंगे। भागवत तो तत्व का ज्ञान देने वाला है। भागवत बस राधे राधे करके नाचने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए ही नहीं है, ये तो मोक्ष का साधन है। और इसके लिए मोक्ष का साधन के लिए ही इसको श्रवण करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।